वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप बीईओ का एग्ज़ाम देने वाले हो, आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप और भी अदर यूपी SSSC से होने वाला कोई भी एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, सब में इन्वायरमेंट पूछा ही जाता है। और ये टॉपिक जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हुए, वन्यजीव अभ्यारण्य हुए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन से राज्य में कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य है, पौंग डैम झील यहाँ पर है और रेणुका झील यहाँ पर है। रेणुका से प्रश्न पूछ चुका है एग्जाम में। रेणुका आपको मिल जाता है कहीं कहीं, अगर आपको ऐसे रेणुका मिले तो भी यहीं पर ही है, ये हिमाचल प्रदेश ही है, ठीक है, तो कहीं कहीं पर रेणुका भी दे सकते हैं नाम। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य, तो जम्मू कश्मीर के तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आपके राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे आपकी झीलें हों, नदियाँ हों, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे एग्जाम में। चांगथांग शीत मरुस्थल जम्मू कश्मीर में है। हुकेरसर यहाँ पर है वन्यजीव अभ्यारण्य। सुरिनसर और मानसर ये दोनों भी यहीं पर हैं। अब यहाँ सर देख लीजिए, ये सब कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद झारखंड में कौन कौन से हैं, तो डालमा हिल्स यहाँ पर है और डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। यहीं पर है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ, पलामू और तोपचंची, ये यहीं पर है झारखंड में। पारसनाथ थोड़ा याद रखें, छत्तीसगढ़ झारखंड में कन्फ्यूज़न होता है कई सारे लोगों को, तो ये कहाँ पर, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में है, याद रखना है पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ, पलामू, हजारीबाग तो याद रहेगा, डालमा, गौतम बुद्ध नगर, और ये गौतम बुद्ध नगर नहीं, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध नगर तो अलग हो जाएगा, और तोपचंची, ये सब झारखंड में हो जाएंगे। इसके बाद है कर्नाटक का घाट प्रवाह बहुत पूछा गया एग्जाम में। डांडेली यहीं पर है, घाट प्रवाह यहाँ पर है, चिंचौली और तालकावेरी, ये तीनों ही चारों जो हैं ये सब कर्नाटक में हैं। तो डांडेली, घाट प्रवाह, चिंचौली और तालकावेरी, ये 4 वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हैं, कर्नाटक में मिलेंगे आपको। केरल के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इडुक्की, नेय्यार, पेरियार तो कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, वायनाड, ये सब अभी पूछे जा रहे हैं आजकल। तो केरल के अच्छे से याद करना है। केरल के नाम थोड़ा सा अलग ही मिलेंगे आपको और राज्यों की तुलना में। तो थडेक्कर पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर है, इडुक्की, नेय्यार, पराम्बिकुलम, मालाबार थोड़ा सा याद रखिए, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, केरल में है। पेरियार याद रहेगा, ठीक है, पेरियार नदी भी यहीं पर है और यहाँ नौका दौड़ भी होती है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है और कुमाराकाम भी यहीं पर है। तो ये सभी कहाँ, केरल में स्थित हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हैं, कोरिंगा, कोल्लेरू, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता, ये तो कई बार पूछ चुके हैं। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, जोड़ी मिलान में भी यूपी पीसीएस ये बहुत बार पूछ चुका है। तेलंगाना में कौन कौन से हैं, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेरसानी, ये इन दोनों में जो है दोनों की सीमाओं से लगा है, दोनों में ही है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले दोनों एक ही राज्य थे, फिर इनका जो है बंटवारा हो गया, तेलंगाना अलग राज्य बन गया 2 जून 2014 को। अभी हाल ही में जो 2 जून को स्थापना दिवस भी मनाया है तेलंगाना, तो 2014 में ये राज्य के अस्तित्व में आया था, राज्य बना तेलंगाना। तो ये सब तो पहले से ही है, अभ्यारण्य वगैरह तो ये दोनों में ही है, तेलंगाना में भी है और यहाँ पर भी है। एग्जाम में अगर आपसे नागार्जुन सागर, श्रीशैलम पूछा जाए तो अधिकांशतः आपको ऑप्शन आंध्र प्रदेश ही देते हैं। अगर आपको ऑप्शन में जो भी दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप टिक करें। अगर आंध्र प्रदेश मिले तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिले तो तेलंगाना, वैसे मोस्टली आंध्र प्रदेश ही मिलता है। इसके बाद है बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में कौन कौन से हैं, बरेला झील है, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार, भीम बांध है और गौतम बुद्ध भी यहीं पर है, कांवर झील है, कैमूर, वाल्मीकि से प्रश्न बहुत पूछते हैं एग्जाम में, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये सब यहीं पर है, कहाँ पर, बिहार में। वाल्मीकि विहार याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिल्ली में कौन कौन से हैं,
असोला भाटी इंदिरा प्रियदर्शनी जिसको कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पखुई और सेसा आर्किड है, ये दोनों ही वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मिजोरम में कौन से हैं? मिजोरम में दम्पा है और थोरांटलाग है, ये दोनों ही मिजोरम के हैं। त्रिपुरा में कौन कौन से हैं? गुमटी और सेपाही जाला, ये दोनों आप देख रहे हैं ये कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं। थोड़ा अजीब सा नाम है, गुमटी और सेपाही जाला, ये दोनों ही त्रिपुरा के हैं। इसके बाद उत्तराखंड में केदारनाथ है वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के बहुत पूछे जाते हैं। बोरी यहाँ पर है, गांधी सागर है, राष्ट्रीय चंबल है, पन्ना है और तातापानी है। पन्ना ये वही जगह है जहाँ पर केन नदी बहती है और ये काफ़ी विवाद में, केन बेतवा लिंक में जो है काफ़ी विवाद में ये रहा था ये वाला स्थल इस वन्यजीव अभ्यारण्य का। और यहीं पर जो है पन्ना वही क्षेत्र जहाँ से हीरे निकाले जाते हैं, मध्य प्रदेश का इलाका है। इसके बाद है महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? फनसड़, बोर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी अभ्यारण्य, पैनगंगा और उमरेद करहांडिला, ये सब कहाँ? महाराष्ट्र में है। यहाँ से प्रश्न पूछ चुके हैं, मेलघाट पूछ चुके हैं, हरिश्चंद्र घाट पूछ चुके हैं, कलसूबाई भी पूछ चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। महाराष्ट्र के वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हमने देखे। इसके बाद अगला राज्य ओडिशा का भीतरकनिका तो कई बार एग्जाम में पूछ ही चुके हैं। चलका, गहिरमाथा मैरीन नंदनकानन, ये गहिरमाथा वही है जहाँ ऑलिव रिडले कछुए आते हैं और उनका प्रजनन होता है, ये वही वाला तट है। इसके बाद है नंदनकानन, सतकोशिया गॉर्ज और सिमलीपाल, ये सब जो हैं ओडिशा राज्य में स्थित हैं। राजस्थान में माउंट आबू, सारिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार एक भोपाल में भी है और ये राजस्थान में भी है, याद रखना। नागालैंड में फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर हमने बिहार का देखा था। इसके बाद है चंडीगढ़ में सुखना झील है। पंजाब में हरिके झील है। छत्तीसगढ़ में अचानक मार और सीता नदी है। गोवा में भगवान महावीर मौल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये पूछा भी गया है, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोवा में है। इसके बाद असम का दीपोर पूछ चुके हैं, दीपोर बील, पूर्वी कार्बी आंगलांग और लाबो खोगा, ये सभी कहाँ पर? असम में है। नागालैंड में फाकिम है और दीपोर बील, पूर्वी कार्बी आंगलांग, लाबो खोबा, ये सब कहाँ? असम में है। इनके नाम याद रखें। इसके बाद अगला नाम यहाँ तमिलनाडु का है। तमिलनाडु राज्य के देखते हैं। तमिलनाडु राज्य में है कोडई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहीं पर है, कलक्कड़ यहीं पर है, इंदिरा गांधी अनामलाई हिल्स पर है जो, बेदांग थंगल यहीं पर है, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी जो हैं ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बखीरा है, कैमूर है, महावीर स्वामी है, राष्ट्रीय चंबल है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य है, पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये सभी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ याद रखें, पटना में नहीं है, फिर आप बिहार पहुँच जाएं, ये तो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है गुजरात में कस्ट बस्टर्ड सेंचुरी है, गिर है, कच्छ की खाड़ी मरीन जिसको कहते हैं, नल सरोवर यहीं पर है और नारायण सरोवर यहीं पर है, चिंकारा जहाँ पर पाया जाता है, पूर्णा और जंगली गधा। आपसे ये एग्जाम में पूछ चुका है कि जंगली गधा कहाँ पर मिलता है, तो ये गुजरात वाले क्षेत्र में मिलता है। तेलंगाना में पाखल है और हिमाचल प्रदेश में सिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये सभी हमने राज्य के अकॉर्डिंग वन्यजीव अभ्यारण्यों को देखा कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा राज्य के अकॉर्डिंग। अब इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम देखते हैं जो वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित ही हैं। जैसे कि नवंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार ने 68,640 हेक्टेयर में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया। किसने? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना था, कौन सा? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी हमने यहाँ पढ़ा भी था, ये दिया गया है यहाँ पर। तो ये बना था यहाँ का 68,640 हेक्टेयर में बना था। यह अभ्यारण्य कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में आरक्षित वन क्षेत्रों में आता है। इसकी घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A(1)(b) के तहत की गई है। तो यह अधिनियम की डेट भी याद रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जुलाई 2022 के में जो है मध्य प्रदेश सरकार ने पैंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र में शामिल करके एक नई कर्माझिली अभ्यारण्य का गठन भी किया गया है।
तो यहाँ पर जो पेंच टाइगर रिजर्व का सीमावर्ती क्षेत्र था उसको शामिल करते हुए एक नए कर्माझिरी अभ्यारण्य का गठन किया है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से स्वीकृति पाने के बाद अधिसूचना जारी करके शिवपुरी जिले के करेरा में 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित वन्यजीव अभ्यारण्य को समाप्त कर दिया है, डिनोटिफाई कर दिया है। तो शिवपुरी का जो करेरा था वन्यजीव अभ्यारण्य उसको अब समाप्त किया जा चुका है, ये याद रखें। इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ये भारत का पहला है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाएगा। कहाँ पर हो रहा है? लद्दाख में, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य। इसके बाद नाइट स्काई अभ्यारण्य के बारे में हमने जाना, तो नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के हानले के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित रहेगा। तो कहाँ पर मिलेगा ये आपको? चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से में। अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम से एक नए बाघ अभ्यारण्य के निर्माण को मंजूरी दी है। ये जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को कवर करते हुए 2339 वर्ग किलोमीटर के नए बाघ अभ्यारण्य में फैला होगा। यह पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की मेजबानी करेगा, जिसका 1/4 हिस्सा कैन बेतवा लिंक नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। किन किन राज्यों में रहेगा, किन किन जिलों में? नरसिंहपुर, दमोह और सागर में। इसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा लुप्त प्राय होती प्रजाति स्लेंडर लॉरिस, इसके लिए भारत का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। यह अभ्यारण्य राज्य के करूर और डिंडीगुल जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि में फैला रहेगा। और राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26(1)(a)(b) के तहत कुडुबुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को अधिसूचित किया है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? ये तमिलनाडु में किया जा रहा है, स्लेंडर लोरिस के लिए किया जा रहा है। और ये कैसी जनजाति, कैसी प्रजाति है? लुप्त प्राय होती हुई प्रजाति है एक प्रकार की जीव की। तो इसको संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है स्थापित, कहाँ पर? तमिलनाडु में, याद रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखे जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लगातार हर एक एग्जाम के लिए हमारे पेड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो के एग्जाम के लिए ऑलरेडी स्टार्टेड है, BEO के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, RO या फिर आप UPPSC प्रीलिम्स 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, या फिर 2023 मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज और हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।